जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जगदीप धनखड़ के बाद देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं जोरों पर है और एनडीए की तरफ से वो कैंडिडेट कौन सा होने वाला है उस पर अब चर्चाएं के साथ साथ मंथन भी शुरू हो गया है। बीजेपी की अहम बैठक चल रही है और इस बैठक में कई बड़े नाम और कई बड़े शख्सियत उस बैठक में शुमार हैं और किस किस चीज़ पर और किन किन नामों पर विचार हो रहा है उस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ रजत है। रजत, उपराष्ट्रपति एक अहम पद है और जब से खाली हुआ है बीजेपी की नज़र है और बीजेपी ही खासतौर पर अगर बात की जाए नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी दो लोग ऐसा है जो डिसाइड करेंगे कि कौन वो चेहरा होगा और एनडीए ने पूरी अथॉरिटी भी उन्हें देती है। सबसे आगे जो नाम चला उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या सबसे पहले आपको दर्शकों को जानकारी दे दें, ये जो बड़ी बैठक चल रही है उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तो इस बैठक में लगभग ये तय माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के संभावित नामों पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि ऐसा पहले माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री का जब मालदीव दौरा और ब्रिटेन दौरे के बाद आएंगे उसके बाद से उस पर विचार होगा और हमने देखा कि उसके बाद से उपराष्ट्रपति चुनाव का ऐलान होता है और ऐलान के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है कि उनके पास एक कमान रहेगा। साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा भी उस भूमिका में रहेंगे कि अगला संभावित उम्मीदवार जो भी होगा उसके नाम पर मुहर, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। 21 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है, तो उससे पहले ये तय माना जा रहा है कि आपको नाम ढूंढना होगा और उसका नामांकन दाखिल कराना होगा। और उधर इंडिया भी तगड़ी बैठक कर रही है। इंडिया भी डिनर डिप्लोमेसी के जरिए नाम अपने आप में सहमति बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस बार जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है 2022 वाली स्थिति से बिल्कुल अलग है। जब 2022 में चुनाव हुए थे तब जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया और उन्होंने 500 से ज़्यादा वोट हासिल करके एक तरफा चुनाव जीत लिया, जबकि इंडिया की उम्मीदवार थी मार्गरेट, उनको महज 128 वोट मिले थे। तो इस बार स्थिति बदली है, क्योंकि लोकसभा में जो सिनेरियो है वो बिल्कुल बदल चुका है। अब इंडिया गठबंधन भी जो है 240 संख्या के आसपास है, एनडीए के पास 293 हैं और कई सारे जो दल हैं जैसे उसमें जेडीयू हो गई और टीडीपी, ये दो बड़े दल ऐसे हैं जो बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। हालांकि जब पिछली बैठक हुई थी एनडीए के संसदीय दल की बैठक, उसमें जेडीयू की तरफ से ललन सिंह थे और इसके अलावा टीडीपी की तरफ से थे चिराग पासवान। मतलब सारी पार्टियों को साधने की पूरी कोशिश है, इसीलिए वो चर्चा भी हो रही थी कि अब नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है वो अटल बिहारी वाजपेयी वाली पॉलिटिक्स है, गठबंधन के सहयोगियों को साथ लेकर चलने वाली पॉलिटिक्स है। और इसी वजह से जब उस बैठक में ये तय किया गया, एनडीए के दलों ने भी आपस में सहमत बनाई कि ठीक है प्रधानमंत्री को ये अथॉरिटी दी जाए, वो अमित शाह और जेपी नड्डा मिलकर तय करें कि किस व्यक्ति के नाम पर हम मुहर लगाएं। पहले सबसे ज़रूरी यह है कि वो हर सिनेरियो में फिट बैठता हो, क्योंकि एनडीए की नज़र आगामी चुनाव पर भी होगी। चर्चा सबसे ज़्यादा बिहार की थी, तो क्या बिहार से फिर से कोई व्यक्ति आएगा, क्या जेडीयू से आएगा, ये बड़ी बात थी, या बीजेपी से ही होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि जो भी नाम आएगा कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में और पश्चिम बंगाल के चुनाव को ध्यान में रखकर लाया जाएगा, जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ के मसले पर जिस तरह से कहीं ना कहीं आप एनडीए की चूक मानेंगे कि महज 3 साल के अंदर चर्चा बहुत हुई। हालांकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला था, लेकिन आपको भी पता है, दर्शकों को भी पता है कि वजह कुछ और ही है। तो अब इसी वजह से बहुत सोच विचार किया जा रहा है कि हम एक ऐसे उम्मीदवार को सामने लाएं जिसके नाम पर एनडीए के दलों को भी आपत्ति ना हो, क्योंकि इस बार तो बीजेपी के पास अकेले दम पर वोट नहीं है। 2022 के चुनाव में अकेले दम पर था, लेकिन अब अकेले दम पर नहीं है। ऐसे में एनडीए के दल भी उस पर सहमत हों और साथ में ये भी बीजेपी, अगर बीजेपी खुद के संगठन से लाती है तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उनके संगठन में ठीक ठाक समय रहा हो। जैसे धनखड़ तो 3-4 दलों में रह चुके थे, लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश है कि किसी ऐसे व्यक्ति को लाएं जो संगठन का हिस्सा लंबे अरसे से रहा हो। तो इन सारे मसलों को ध्यान में रखकर इस बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद अगले कुछ दिनों में हो सके नाम ऐलान भी आ जाए, जनता के सामने आ भी जाए कि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार ये होगा। अब इंडिया की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बैठक के बाद एक तरफ तो ये लगी है प्लान, प्रधानमंत्री अमित शाह, इसके अलावा राजनाथ सिंह, ये सारे नाम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी अपने उम्मीदवारों के नाम पर आपसी सहमति बनाने में जुटी है। सबसे पहले ये खबर थी कि खड़गे ने जितने भी अपने सहयोगी घटक दल हैं उनको बोला कि आप लोग अगर अपनी पार्टी से किसी नाम को सुझाना चाहते हैं तो हम स्वागत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस इसके जरिए एक संदेश देना चाहती है कि हम अपने घटक दलों का भी ध्यान रखते हैं। हालांकि जो एक हार की संभावना है, क्योंकि अभी मार्जिन तो एनडीए के पक्ष में ही है,
तो उस संभावना को देखते हुए अन्य दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। हालांकि सोमवार को एसआईआर के खिलाफ जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ और उसके बाद शाम को डिनर पार्टी हुई होटल ताज में, तो वहाँ भी ऐसे माना जा रहा है कि वहाँ भी एक चर्चा बनाने की, सहमति बनाने की कोशिश हुई है कि ठीक है, हम अगले उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनाते हैं और किसी भी तरीके से क्रॉस वोटिंग ना हो। ये भी इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और दूसरी चुनौती, क्योंकि एक बड़ी खबर इंडिया के लिए और आ गई, आम आदमी पार्टी भी उस डिनर डिप्लोमेसी वाले पार्टी में पहुंच गई। तो इसके बाद से ये भी एक संभावना है कि आने वाले समय में जब उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होंगे 9 सितंबर को, तब आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इंडिया के साथ दे सकती है। रजत, बिहार चुनाव भी आ गए और तो ऐसे में नज़र जो है बीजेपी की और एनडीए की बिहार के हिसाब से भी होगी, तो क्या ऐसा कोई नेता चुना जा सकता है जो कि बिहार के हिसाब से इस एनडीए को फ़ायदा दे सके, या फिर हरिवंश राय का जिस तरह से नाम चल रहा है, क्या उस तरह भी एनडीए सोच रहा है या वैसा कोई नाम? बिल्कुल, संभावनाओं से देखिए, खासकर एनडीए की राजनीति जब से 2014 के बाद से भारत की राजनीति में एक कॉन्सेप्ट मतलब आया है सूत्र वाला, वो लगभग खत्म हुआ है। अध्यक्ष कौन, मतलब हम तो बीजेपी के अध्यक्ष की बातें मतलब कई दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष अप्रैल में बन जाएगा, मई में बन जाएगा, जून में बन जाएगा, जुलाई में बन जाएगा, अगस्त में बन जाएगा। अगस्त भी आधा बीत गया। अब जैसे धनखड़ के नाम की चर्चा उस समय विशेष तौर पे नहीं थी, लोगों को लग रहा ठीक है वो राज्यपाल हैं, वहाँ सेट हैं, कौन लाएगा, लेकिन अचानक से वो आ गए। राष्ट्रपति के लिए रामनाथ कोविंद को 2017 में लेकर चले आए, 2022 में राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू को लेकर चले आए। तो एनडीए किसके नाम पर मुहर लगाएगी ये कहना तो किसी के पास, देखिए किसी के पास ये कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है, हरिवंश के जरिए आपने देखा होगा और लगभग लोगों ने, जो लोग राज्यसभा देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, उन्होंने एक बदलाव देखा होगा। धनखड़ जब तक सभापति थे तब तक हरिवंश की बॉडी लैंग्वेज, और जब से फुल कमान उनको मिली है तब से बॉडी लैंग्वेज, उन्होंने खड़गे को एक दिन सीधे हड़का दिया, डांट दिया। और उस बॉडी लैंग्वेज को शायद वो दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हो सकता हूँ। ठीक है, वो इनकार संभावना से वो भी करते हैं और तमाम लोग इनकार करते हैं, लेकिन एक संभावना तो है। और ये जो चुनाव है, ये सिर्फ मतलब विधायक या सांसद या अन्य पदों के लिए जब चुनाव होता है तो ये बाईपोल्स हो जाते हैं। यहाँ ये बाईपोल्स नहीं है, ये फुल इलेक्शन है। अगला जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो अगले 5 सालों के लिए उपराष्ट्रपति रहेगा। तो ऐसे में एनडीए बहुत सोच विचार करके इन सारे मसलों पर विचार करेगी। लेकिन बिहार में माइलेज लेने के लिए निश्चित तौर पर कोशिश जरूर एनडीए की रहेगी। बिल्कुल कोशिश तो रहेगी, और इसी छोटी छोटी चीज़ों से ही तमाम दल आगे आने वाले चुनाव को साधते ही हैं। और इसी कड़ी में ये भी देखने वाली बात होगी कि कैसे एनडीए उपराष्ट्रपति पद का ये जो चुनाव है उसे साधती है। फिलहाल मीटिंग चल रही है और मीटिंग से जो कुछ भी अपडेट्स आएगा आप तक साझा करेंगे, और आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।